सबसे पहले आपको फिजिक्स में पहले वेक्टर्स वाले चैप्टर्स को एक बार देखिए, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप वेक्टर एंड मैथमेटिक्स का एक बार कंसेप्ट आप थोड़ा सा ले लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। उसके बाद आप वन डायमेंशन मोशंस को ट्राई करिए, वन डायमेंशन मोशन एंड रिलेटिव मोशन एंड ग्राफ, यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद टू डायमेंशन में मोशन में आते हैं। आज हम थोड़ा सा टू डायमेंशन मोशंस के बारे में स्पेसिफिक हमको आपको बताएंगे। तो पहले आप वन डायमेंशन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स को थोड़ा पढ़िए कि वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मैथमेटिक्स कैलकुलस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ग्राफ रिलेटेड थिंग्स आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको वन डायमेंशन मोशन एंड इट्स ग्राफ जो बेसिक्स है आप 9 से पढ़ते आते हैं। आज हम टू डायमेंशन की बात करते हैं। टू डायमेंशन मोशन जो है बेसिकली प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन से हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे अभी इस सीरीज में। प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है, तो बेसिक चीजें आई थिंक कि आपको क्लियर है। हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। आप जो है क्वेश्चंस करेंगे और जस्ट आप लिखिए प्रॉब्लम्स को, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आपके लिए आपको लिखना है। लिखिए अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed 20√2 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. Find out the time in which velocity makes an angle 82 degree with initial vector. Again I repeat it. A particle is projected with a speed 20√2 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. Find out the time in velocity makes an angle 82 degree with the initial vector. आप इसका सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं और मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं इसके साथ मैच करेंगे। हम जो है फॉर्मूला बेस्ड जो इजी क्वेश्चन है नहीं करेंगे, वो आप कर लेंगे ऐसा हम मानते हैं। अभी हम कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे टू डायमेंशन मोशन में इस सीरीज में वन बाय वन करके। सो आपको इस क्वेश्चन जो हमने लिखा है अगेन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। आप किसी पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट किए हैं। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 20√2 मीटर पर सेकेंड इज गिवन। ओके, तो कहता है कि किस टाइम पर, सपोज कि कोई टाइम है t, उस टाइम पर ये जो है 82 डिग्री मेक्स एन एंगल 82 डिग्री। तो आपका ये जो है ये कंपोनेंट आप निकालिए। ये कंपोनेंट आपको मालूम है कितना होता है u cos थीटा। कैलकुलेट करेंगे तो याद आएगा u cos 45 डिग्री। ओके, 20 cos 45 डिग्री, ये कैलकुलेट करेंगे 20 आ जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम में उसके बाद इधर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा u sin थीटा। ओके, सो अगेन इट इज 20 sin 45 डिग्री, 20√2 है, u is 20√2 and sin 45 डिग्री। कैलकुलेट करिए, इट इज अगेन 20। ओके, तो कहता है कितने टाइम के बाद 82 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में कहता है कि ये जो वेलोसिटी है कितने टाइम के बाद 82 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस अगर वेलोसिटी v है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा vx। आपको मालूम है इनिशियल कंपोनेंट जो ux है तो कभी चेंज होता नहीं है, अभी भी 20 होगा। हाँ, लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट जो uy है ये चेंज हो जाएगा। ये वर्टिकली कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये आपका vy बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कहता है कितने देर में हो जाएगा। तो सपोज करिए कि ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन था और ये इनिशियल u था, 82 मेक्स कर रहा है तो दिस इज द 45 डिग्री ऑलरेडी गिवन। तो ये एंगल आप कैलकुलेट करिए कितना होगा, 82 माइनस 45, दिस इज द 37 डिग्री। ओके, तो यहां से आप निकालिए tan 37 डिग्री। tan 37 कैलकुलेट करेंगे, ये होता है 3/4 स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिए। tan निकालेंगे तो दिस इज द vy। ओके, इस ट्रायंगल में देखिए vy हो जाएगा, ये ट्रायंगल है तो ये अपोजिट एंगल का अपोजिट है तो vy, और ये बेस हो जाएगा तो 20। कैलकुलेट करिए vy, आपको vy यहां से मिल जाएगा
और ये कैलकुलेशन 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए ये तो 20 था, ये कभी चेंज होगा नहीं, 20 होगा। इस कंसेप्ट को हमने यूज किया है कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्या होता है, 0 होता है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजेस, वर्टिकल कंपोनेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजेस। तो ये क्या है, इनिशियली 20 था, अब कितना हो गया 15। तो हम यही निकालेंगे टाइम कितना लगा है, दैट इज आवर द टाइम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो यूज करिए Vy इक्वल टू Uy माइनस Gt। ओके, Vy कितना है, Vy है 15, ये नीचे है तो माइनस 15 एंड Uy इज अपवर्ड, सो ये क्या हो जाएगा प्लस के 20। ओके, माइनस G की वैल्यू 10 होती है, प्रोजेक्टाइल में हम G को क्या लेते हैं, वो नेगेटिव लेंगे, तो इंटू T, इसको सॉल्व करिए, 10T इक्वल टू ये 35 हो जाएगा, T इक्वल टू 3.5 सेकेंड। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने देर में, जब 82 हो जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा 3.5 सेकेंड। तो हम अब प्रोजेक्टाइल का एक एक करके हम जो है, जो टिपिकल और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उसका हम जो है कंसेप्ट आपको देंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे और प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट है उसको देख लीजिए, वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इसके एक्सप्रेशंस को आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम जो है इसमें टिपिकल प्रॉब्लम मेरे साथ सॉल्व करिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेक्टर्स को देखिए, वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट मिस तो नहीं है, वेक्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। आप ग्राफ्स के बारे में थोड़ा स्टडी करिए और उसके बाद वेक्टर्स के बाद आप 1 डायमेंशन मोशन एंड इट्स ग्राफ एंड रिलेटेड मोशंस के बारे में स्टडी करिए एंड देन आफ्टर द 2 डायमेंशन मोशंस। तो अभी हम 2 डायमेंशन में 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स करेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस कहता था कि कितने टाइम के बाद जो है दिस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 82 डिग्री। तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट यूज किया था कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, u cos थीटा होगा तो 20 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखिए। वर्टिकल कंपोनेंट की u sin थीटा होगा, यहाँ 45 होने से भी 20 ही होगा। फिर हमने देखा कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी बदलता नहीं है, ये 20 है तो ये भी 20 ही रहेगा। ओके, 20 का 20 ही हो जाएगा। फिर हमने देखा वर्टिकल नीचे की ओर होगा, वेलोसिटी का हमने एक कंपोनेंट दिया है किसी टाइम t के बाद जो है जब 82 होगा तो दिस इज द वेलोसिटी। तो अभी इसके वर्टिकल कंपोनेंट Vy देखा, हमने यहाँ थोड़ा सा टाइम 37 निकाला तो 3/4 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिए आप टाइम का, टाइम 37 3/4 होता है। और इस तरह से याद रख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल है, दिस इज द 37, ओके 37, तो यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको याद रखिए, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 जो है आपको याद रहेगा, इससे आप साइन के भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन और सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें एक और खास बात है क्या, ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा। फिजिक्स में 37 और 53 जो है वाइडली यूज्ड है। सो आप इस ट्रायंगल को याद रखिए, कीप इनसाइड द माइंड। यहां से हमने tan 37 कैलकुलेट किया, यहां से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy कैलकुलेट किया और फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दिया कि Vy इक्वल टू Uy माइनस Gt एंड वी गेट द आंसर। सो हम 1 बाय 1 करके जो टिपिकल प्रॉब्लम्स आई विल सॉल्व फॉर यू। ओके, जो बेसिक फार्मूला बेस्ड है आप कर लेंगे, आई होप सो। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज नोट डाउन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट लिख करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।